कबूतर वो बीज तोड़ने लगता है और रानो चिड़िया भी वहाँ से कुछ बीज तोड़ लेती है। फिर वो दोनों वहाँ से बीज तोड़कर उड़ जाते। रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ अपने घोंसले में बैठी हुई थी और बाहर बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मम्मा, ये इतनी ज्यादा बारिश हमारे जंगल में ही क्यों बरसती है? कल से हम दोनों ने कुछ नहीं खाया, अब तो मुझसे भूख बर्दाश्त ही नहीं हो रही। रानो से इतना कहकर गुड़िया अपना मुंह पीछे कर लेती है। वो अपने आंसू अपनी माँ से छिपाने लगती है। गुड़िया बेटी, बारिश के कारण जंगल में करीब करीब सारा दाना खत्म हो चुका है। मैंने बहुत कोशिश की मगर मुझे भोजन कहीं ना मिला। मगर तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे लिए भोजन का बंदोबस्त कर लूंगी। ठीक है मम्मा, मैं कल की तरह आज भी भूख पर रह लूंगी। फिर गुड़िया भूख पर ही सो जाती है। रानो चिड़िया दुखी मन से अपनी बेटी की तरफ देखती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रानो अभी बैठी इतना सोच ही रही थी कि कबूतर उड़ता हुआ सीधा रानो चिड़िया की तरफ ही आता है। अभी रानो चिड़िया कबूतर से कुछ कहती, इससे पहले ही कबूतर बोल पड़ा। रानो बहन, मैं सुबह से बहुत भूखा हूँ, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को होगा? कबूतर भैया, मैं और मेरी बेटी कल से भूख पर है, हमारे पास भी कोई भोजन नहीं। कबूतर भैया, मैं खुद बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। रानो की ये बात सुनकर कबूतर रानो से कहता है, देखो रानो, हम भला कब तक भूख पर यूं ही बैठे रहेंगे, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हम दोनों ऐसा करते हैं कि साथ चलते हैं और मिलकर भोजन की तलाश करते हैं। ठीक है कबूतर भैया, हम ऐसा ही करते हैं। बारिश में भोजन ढूंढना बहुत मुश्किल है, मगर हम ऐसे ही घर में बैठे रहे तो भूख से मर जाएंगे। कबूतर और रानो चिड़िया इतने तेज तूफान में दाना ढूंढने निकल पड़ते हैं। काफी देर उड़ने के बाद वो एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत से पेड़ थे, मगर सारे पेड़ ही खाली थे। कबूतर भैया, क्या कुछ मिला खाने को? यहाँ पर भी सारे पेड़ खाली हैं। लगता है हमें आज भी भूख पर ही रहना होगा। नो, यहाँ से थोड़ी ही दूर कुछ पेड़ लगे हैं जिन पे कुछ अजीब से बीज लगे हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया कि वो बीज किस चीज के हैं। ऐसा करो, तुम मेरे साथ चलो, शायद तुम उन बीजों के बारे में कुछ जानती हो। इतना कह के रानो और कबूतर उन बीजों की तरफ उड़ जाते हैं। वो दोनों उसी जगह पर आकर रुक जाते हैं। रानो बड़े गौर से उन बीजों की तरफ देखने लगती है, मगर उसे कुछ समझ नहीं आता। कबूतर भैया, देखने में तो बहुत सुंदर है, मगर पता नहीं ये बीज खाने के भी है या नहीं। आप क्या कहते हैं कि ये बीज हमें खाने चाहिए? नहीं रानो, हम इन्हें ऐसे नहीं खा सकते। हम ऐसा करते हैं, इनमें से कुछ बीज तोड़कर कालू कौवे की तरफ ले चलते हैं। उसने बहुत से जंगल घूमे हैं, हो सकता है उसे इन बीजों के बारे में कुछ जानकारी हो। ये ठीक है, तो फिर कबूतर भैया चले, यहाँ से कुछ बीज तोड़ लेते हैं। इतना कहकर कबूतर वो बीज तोड़ने लगता है और रानो चिड़िया भी वहाँ से कुछ बीज तोड़ लेती है। फिर वो दोनों वहाँ से बीज तोड़कर उड़ जाते। प्यारे दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आपका धन्यवाद। नहीं, मैं इन बीजों के बारे में कुछ नहीं जानता, मगर इस तरह के बीज जहरीले भी हो सकते हैं, इसीलिए मेरी मानो तो तुम भी ये बीज मत खाना। नहीं कालू भैया, मुझे तो ये बीज जहरीले नहीं लगते, मगर ठीक है, अगर आप इनके बारे में नहीं जानते तो मैं एक किसान को जानती हूँ, उसे इन बीजों के बारे में जरूर पता होगा। आओ जाओ चिड़िया, जाकर अपनी तसल्ली कर दो। देखना, ये बीज जहरीले ही होंगे, क्योंकि इस जंगल में मेरे कालू जी से ज्यादा और कोई होशियार नहीं है। गोरी, रानो के कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं था। तुम तो खामखा ही नाराज हो जाती हो। एक दफा तसल्ली करने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि हम सब भूख पर हैं और हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं। रानो चिड़िया वो बीज लेकर किसान के पास पहुंच जाती है और किसान उनको देखने लगता है। कहो चिड़िया रानी, इतनी तेज बारिश में यहाँ कैसे आना हुआ?
किसान जी, हम इसलिए आपके पास आए हैं ताकि आपसे पूछ सके कि ये बीज हम खा सकते हैं, कहीं जहरीले तो नहीं। रानू की बात सुनकर किसान उसे हाथ में उठाकर देखने लगता है। नहीं नहीं चिड़िया रानी, ये कोई जहरीले बीज नहीं, बल्कि ये तो बादाम है। बल्कि हम इंसान तो ये बहुत शौक से खाते हैं और ये खाने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। किसान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो कबूतर, अब हमें चलना चाहिए। किसान का धन्यवाद कहने के बाद रानू चिड़िया और कबूतर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वो दोस्त वापस उसी जगह पर आकर वहाँ से बहुत से बीज तोड़ लेते हैं। वापस आने के बाद रानू चिड़िया, गुड़िया और उसके दोस्त खूब मजे से बादाम खाने लगते हैं। थोड़ी ही देर बाद कालू कौवे और गोरी को भी भूख लग जाती है, इसीलिए वो अपने घर के बाहर आकर बैठ जाते हैं। अचानक ही गोरी कौवे की नजर रानू चिड़िया और उसके दोस्तों पर पड़ती है, जो बड़े मजे से बादाम खा रहे थे। हाय हाय कालू जी, देखो तो सही, रानू वो बीज कितने मजे से खा रही है। मुझे लगता है वो बीज जहरीले नहीं बल्कि बहुत ही स्वादिष्ट थे। कालू जी, मुझे भी बड़ी भूख लगी है, जाइए ना उनसे कुछ बीज ले आइए। नो बाबा ना, मैं किस मुंह से जाऊंगा उनके पास। वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि कालू कौवा कितना बेवकूफ है। अगर तुम्हें इतनी ही भूख लगी है तो तुम खुद ही क्यों नहीं चली जाती। ठीक है, नहीं जाना तो ना जाओ, मुझे बातें ना सुनाओ, देखती हूँ भूख पर कितनी देर बैठे रहोगे। इतना कहकर वो दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद रानू और कबूतर उड़ते हुए कालू कौवे के घर पहुंच जाते हैं। ये लीजिए कालू भैया, आपको भूख लगी होगी ना, और ये कोई जहरीले बीज नहीं बल्कि ये तो बादाम के बीज हैं और इंसान इसे बहुत शौक से खाते हैं। इतना कहकर रानू चिड़िया बहुत से बादाम कालू कौवे और गोरी को दे देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रानू, अच्छा हुआ कि तुम ये बादाम ले आई, वरना आज तो गोरी ने मुझे ही खा जाना था। शुक्रिया की कोई बात नहीं कालू, दरअसल मैंने और रानू ने गोरी की सारी बातें सुन ली थी। इसके बाद वो सारे पक्षी हंसने लगते हैं।